आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। धम्म दीक्षा प्रवर्तन दिन 65 वर्ष हो गए हैं। हम 65 सालों से इस दिन को मनाते आ रहे हैं निरंतर। कोरोना काल में भी हमने घर में रहकर ही इस दिन को मनाया। अब तो कोरोना के कुछ प्रोटोकॉल्स खत्म भी हो गए हैं और लोग घर से निकलकर भी इस दिन को मना रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त इस विषय पर चर्चा करने के लिए है प्रसेनजीत फुसाटे जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। लोग कहते हैं कि 65 साल हो गए हैं धम्म क्रांति को और बाबा साहब ने यवला में घोषणा की थी। उसके बाद में उसके कई वर्षों के बाद दीक्षा भूमि पर वो घोषणा अमल में लाई और अपने लाखों करोड़ों लोगों के साथ उन्होंने धम्म दीक्षा ली। लेकिन इस धम्म दीक्षा पर प्रश्न उठते हैं कि क्या फायदा हुआ, क्यों की होगी। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब ने धम्म दीक्षा क्यों ली होगी? बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 में जब येवला में घोषणा की, उसके पूर्व बाबा साहब बहुत ऊंची पढ़ाई करके पूरे इंडिया में आए। उसके बावजूद भी उनको जो भारत में मानवता की जो ट्रीटमेंट देना चाहिए थे लोगों ने, वो दिया नहीं। और उसके बाद उन्होंने बहुत स्टडी किया और फिर सोचा। वैसे शंकराचार्य को उन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि आपके इसमें सुधार करो, तो वो सुधार करने के लिए मान्य नहीं था करके फिर 13 अक्टूबर में उन्होंने कहा कि मेरा जन्म अगर हिंदू धर्म में हुआ मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इसके बाद में भी बहुत समय दिया बाबा साहब ने। और फिर मेरे ख्याल से 56 में यहाँ बीबीसी में एक इंटरव्यू दिया था बाबा साहब ने कि भैया ये कोई मानने वाले नहीं है ये लोग, तो जो धर्म में आत्मा, भूत और ये जो बाकी बातें हैं, स्वर्ग नर्क मृत्यु, इसको ज़्यादा महत्व देके इसके ऊपर पूरी उनकी जीवन की जीवनी है। तो ये ऐसा धर्म मुझे नहीं चाहिए। मैं ये चाहता हूँ कि समता, प्रज्ञा, करुणा, इस पे जो इस पिलर पे जो धर्म है मानव मानव से जोड़ेगा, वो धर्म के लिए मैं ये बुद्ध धर्म को चुना हूँ और मैं ये धर्म स्वीकारूंगा। इसकी बेसिकली ये 3-4 तत्व जो है, समानता और करुणा और प्रज्ञा, मैत्री, इस पे बाबा साहब का जोर था और करके बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकारा। बाबा साहब ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर 65 साल हो गए। हम लोग इंजीनियर हुए, डॉक्टर हुए, बड़े बड़े पदों पर। इतना ही नहीं कि हम राष्ट्रपति के पद पर भी यहाँ का निचला जो तबके का व्यक्ति था वो चला गया। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि इन 65 साल में ये सब हमने हासिल किया, फिर भी ऐसा कौन सी चीज़ है जो हमारे हाथ से छूट गई, जो करनी चाहिए थी लेकिन हम कर नहीं पाए बाबा साहब के बाद? हाँ, इसमें देखो अभी एक छोटी सी बात है कि अभी 65 साल के बाद में भी अपन अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं कर सके। लोग हमें बौद्ध नहीं कहते, लोग हमें हरिजन कहते हैं, दलित कहते हैं, अस्पृश्य कहते हैं। 65 साल हो गए। उसी के उल्टा देखो कि जो तिब्बत से जो तिब्बती लोग आते हैं, तो वो तिब्बती लोगों को लोग कहते हैं कि बौद्ध लोग आए। हम भी कहते बौद्ध लोग आए। उनके जो धर्मगुरु आते हैं उनको भी हम बोलते, जो लामा लोग आते हैं उनको भी हम ही बोलते कि दलाई लामा आ गए, धर्मगुरु आए बौद्धों के। लेकिन हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि हम बौद्ध है, हम मूल निवासी है। लेकिन नहीं, इसके पीछे यही कारण है कि हम हमारी आइडेंटिटी निर्माण करने में जो बातें बाबा साहब ने बताई आदर्श बौद्ध समाज की, वो नहीं कर पाए। जैसे कि नामांतर, कि धर्मांतर तो हो गया बाबा साहब के हाथ से, लेकिन बाबा साहब ने यह भी कहा था कि जब तक कि आप जाति सूचक नाम लेके रहेंगे तब तक कि आपको आपकी आइडेंटिटी निर्माण नहीं होगी। मैं अगर मेचराम हूँ और मैं आईएएस भी हूँ या मैं प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति भी बन गया, लेकिन मेरी जाति सूचक नाम से लोग जानते हैं कि ये शूद्र है करके। तो पहला काम अपन ने जो नामांतर है वो करना जरूरी था। उसके बाद अपने संस्कार, बौद्धों के संस्कार है, वो संस्कार भी अपन नहीं करते। तीसरा है शिष्टाचार, रहन सहन और जो सम्यक वाचा है, ये अभी भी बौद्धों में आने की है। और ये सभी बातें जो है जो अपने हाथ में है, इसके लिए बहुत स्टडी करने की, जैसे लोगों को 10वीं 12वीं आईआईटी है ना, आईएएस होने की जैसी इच्छा होती है हर माँ बाप की, वैसे ही वो बौद्धों के संस्कार छोटेपन से अगर अपने बौद्धों के फैमिलीज में अपने माँ बाप ने देना चालू किया तो ऑटोमेटिक अपनी आइडेंटिटी निर्माण होगी। और बाबा साहब का जो सपना है कि मैं आदर्श बौद्ध समाज निर्माण करूँगा, इसमें अपन पहल कर पाएंगे। नहीं तो जो चल रहा वो चल रहा है। जो आपकी समस्या है कि 65 साल के बाद में भी अपनी को बौद्धों के करके आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही।
इसमें यह देखा जाता है कि जब हमने बुद्ध धम्म को ग्रहण किया तो हमें प्रज्ञाशील, करुणा, मैत्री के संस्कार मिल रहे हैं, और उसके साथ समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय जो बाबा साहब ने बुद्ध धम्म से लेकर भारतीय संविधान में प्रस्थापित किए। लोग कहते कि हिंदू राष्ट्र होगा तब ये राष्ट्र महासत्ता होगा, या इनकी सत्ता आएगी तब सत्ता होगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि इन तत्वों को लेकर जब देश चलेगा तो, और ये तत्व बुद्ध धम्म से आए हैं, तो आपको इस बारे में क्या लगता है कि महासत्ता बनने के लिए बुद्ध के तत्व ज्ञान की देश को जरूरत है? बाबा साहब ने अपने जो धर्मांतर के पहले जितने भाषण हो गए उसमें वही कहा है कि दुनिया में अगर मानव मानव से जोड़ने का है और शांति लाने के है दुनिया में, तो समता, स्वातंत्र, बंधुत्व इसके आधार पे सिर्फ बुद्धिज्म ही है। बाकी कोई धर्म की जो आधारशिला है वो इस तत्व पे नहीं है वो। और करके ये दुनिया में, संसार में अगर शांति और एक में एक के संबंध पूरे देश में अच्छे रखने, मानव मानव में करने, तो बौद्धों के सिवाय दूसरा चारा नहीं है। बिल्कुल। तो देश को अगर महासत्ता बनाना है तो समता, स्वातंत्र्य, बंधुता, न्याय, इसके सिवा दूसरा चारा नहीं है। और ये सारी बातें तथागत बुद्ध ने बताई और बाबा साहब ने उन्हें संविधान में प्रस्थापित किया। हम चर्चा कर रहे थे प्रसेनजीत फुसाडी जी से, जो एक धार्मिक और राजकीय कार्यकर्ता है। सर, आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भीम। देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी।